विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने जो विषय लिया था वो था द रोल ऑफ म्यूज़िक इन इंडियन फिलॉसफी। इसके अंतर्गत हमने ये देखा कि दर्शन क्या है, उसके क्या रूप हैं। आज हम उसके आगे की चर्चा करेंगे कि देखिए कि प्रत्येक देश जो है उसका एक अपना विशिष्ट दर्शन होता है। हमने अधिकतर देखा है कि जब जिक्र होता है तो एक तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, ये दो नाम सामने आते हैं। इसमें यह है कि जो पाश्चात्य दर्शन है वो सैद्धांतिक है, यानी थ्योरेटिकल है। इसका आरंभ जो है वो आश्चर्य एवं उत्सुकता से हुआ है, यानी वहाँ का दार्शनिक जो है वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से विश्व, ईश्वर और आत्मा के संदर्भ में सोचता है। इस प्रकार यूरोप में दर्शन का देखा जाए कि उनका कोई व्यावहारिक उद्देश्य नहीं होता और वो एक दर्शन को मानसिक व्यायाम या दिमागी कसरत वहाँ कहा जाता है। और दर्शन का अनुशीलन जो है वो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ना होकर बल्कि वहाँ स्वयं के ज्ञान के लिए किया जाता है। अतः जो पश्चिम में दर्शन का जो प्रयोग है, वो पश्चिम में जो दर्शन है वो एक साध्य के रूप में वहाँ पर प्रयुक्त होता है। इसके विपरीत हम ये देखते हैं कि जो भारतीय दर्शन है वो बहुत व्यवहारिक है। इसमें दर्शन का जो आरंभ है वो आध्यात्मिक संतोष से मानते हैं कि भारत के भारत के जो दार्शनिक हैं उन्होंने विश्व में विभिन्न प्रकार के दुखों को देखा और उन्होंने उसके उन्मूलन के हिसाब से दर्शन की शरण ली। इसलिए इस बात की पुष्टि हमें प्रोफेसर मैक्स मुलर के इस कथन से भी होती है कि भारत में दर्शन का अध्ययन मात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं वरन जीवन के परम या जीवन के जो चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है किया जाता था। तो इससे हम देखते हैं कि भारत में जो दर्शन का चरम उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। इस प्रकार देखा जाए तो भारत में दर्शन जो है एक साधन के रूप में दिखता है जिसके द्वारा मोक्षानुभूति होती है। तो इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिम में दर्शन को साध्य माना जाता है जबकि भारतीय दर्शन में इसे साधन मात्र माना जाता है। दूसरा, पश्चिम दर्शन जो है उसको वैज्ञानिक कहा जाता है, वो साइंटिफिक है, क्योंकि वहाँ के अधिकांश दार्शनिकों ने इसके लिए वैज्ञानिक पद्धति को इसके लिए उन्होंने अपनाया हुआ है। इस कारण भी वैज्ञानिक कहा जाता है कि वहाँ के दार्शनिकों ने जो है वो उस चरम सत्ता की व्याख्या के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उन्होंने अपनाया है और इसलिए उनके दर्शन में विज्ञान की प्रधानता रहने के कारण दर्शन और धर्म का संबंध एक विरोधात्मक माना जाता है। इसलिए पश्चिम में हम देखते हैं कि दर्शन को सैद्धांतिक माना गया है परंतु धर्म इसके विपरीत व्यवहारिक है। इसी कारण पश्चिम दर्शन में धर्म की हमें उपेक्षा मिलती है। परंतु जब हम भारतीय दर्शन के क्षेत्र में आते हैं तो हमें ये पाते हैं कि उसका दृष्टिकोण जो है वो शुरू से ही धार्मिक रहा है। इसका कारण यह है कि भारतीय दर्शन पर धर्म की छाप है। दर्शन और धर्म दोनों का उद्देश्य व्यवहारिक है। मोक्षानुभूति दर्शन और धर्म का सामान्य लक्षण माना जाता है और धन से प्रभावित होने के फलस्वरूप भारतीय दर्शन में आत्मसंयम पर बल दिया जाता है और सत्य के दर्शन के लिए धर्म सम्मत आचरण को अपेक्षित माना गया है। तो इस तरह से ये माना जाता है
दूसरा पश्चिम दर्शन जो है वो सिर्फ इहलोक यानी इस दिस वर्ल्ड जो है वो उसकी सत्ता में विश्वास करता है, जबकि भारतीय दर्शन जो है वो इहलोक के अतिरिक्त परलोक यानी अदर वर्ल्ड की सत्ता में भी विश्वास रखता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं। साथ ही आप ये देखें कि जो भारतीय दर्शन तथा पुराणों ने जो है हमारे जीवन के लिए 4 जो हैं प्रयोजन बताए हैं, वो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब कला जो है वो चूँकि जीवन की अनुगामिनी है और जीवन का दर्शन इसके ही जो ये 4 लक्षण हैं, तो जीवन का दर्शन ये जो है वो ये ऊपर बताए गए ये 4 लक्ष्यों की जो पूर्ति है वो ही हमारे जीवन का दर्शन है। तो इसलिए ये जो है इसमें हम देखते हैं कि जो मोक्ष जो है वो अंतिम चरम लक्ष्य माना जाता है और यही भारतीय दर्शन की सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना भी है। अच्छा, चूँकि जो अन्य कलाएं हैं उनकी अपेक्षा संगीत में यह कल्पना अधिक सजीव व साकार सिद्ध हुई है, इसलिए भारतीय दर्शन या तत्व ज्ञान में संगीत को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब प्राचीन समय में हम देखें कि सर्वप्रथम जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें भी संगीत के तत्व ज्ञान के कुछ विचार हमें मिलते हैं। उनके अंतर्गत कुछ समस्याएं और समाधान प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि संगीत का मूल स्रोत क्या है, स्वरों की उत्पत्ति के मूल स्थान क्या हैं, तो संगीत के सच्चे आनंद का क्या अनुभव होता है और सत्यम की अनुभूतियों में संगीत सहायक है या नहीं, और योग शास्त्र में संगीत का क्या महत्व है और संगीत से मुक्ति मिलना किस प्रकार संभव है। इस तरह के ये प्रश्न जो है हमें इसमें जो है इनका समाधान और सब वो हमें इसमें प्राप्त होता है। तो भारतीय तत्वज्ञान या दर्शन में संगीत जो है वो केवल एक आमोद प्रमोद का विषय ही ना होके बल्कि वो ईश्वरीय सौंदर्य, आनंद तथा इसके उनके ईश्वर के प्रचार प्रसार का एक प्रतीक है। और संगीत जो है वो सांसारिक दुखों से मुक्ति प्रदान करने वाला और मनुष्य को उस ब्रह्म तक ले जाने वाला एक मार्ग है। अतः संगीत जो है वो एक मतलब जो है मानव जीवन की केवल एक महत्वपूर्ण न केवल एक महत्वपूर्ण वस्तु है बल्कि एक अनिवार्य अंग की तरह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सर्वथा ओतप्रोत है। आदिकाल से हम देखते हैं कि संगीत की भूमिका आध्यात्मिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक, नैतिक, ऐतिहासिक और अन्य शास्त्रीय कलाओं पर आधारित रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक संगीत हमारे जीवन के साथ ही जो है लगा रहता है। अच्छा, संगीत जो है उसका स्थान जो है वो ललित कलाओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और इसलिए यह कला जो है वो भौतिक उत्कर्ष एवं यश के अतिरिक्त आध्यात्मिक सुख संतोष की भी साधन रही है। अब भारत में आप देखिए कि भक्ति या उपासना के जो भिन्न भिन्न मार्ग बताए गए हैं उसमें सभी में संगीत का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हमारे दर्शन की विभिन्न शाखाओं की तरह संगीत भी जो है वो ब्रह्म संबंधी चिंतन का विषय रहा है। इसलिए मानव जीवन का परम लक्ष्य परमात्मा से साक्षात्कार व मोक्ष की जो है वो प्राप्ति माना गया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति का जो सर्वोत्तम साधन है वो संगीत होने से इसे आध्यात्म के रंग में रंगने का पूरी तरह से प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये संगीत और भारतीय संगीत के मतलब हम ये देखते हैं कि भारतीय संगीत के आधार ग्रंथ हमारे नाट्य शास्त्रों, संगीत रत्नाकरों सब में भारतीय दर्शन, दार्शनिक धारा और संगीत का जो विवेचन हमें मिलता है उससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल से ही दार्शनिक परंपरा में संगीत का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।